पहले मैं एक वीडियो बना दिया था जिस वीडियो पे बताया था कि पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी का अंदर अगर आपका अकाउंट है और अगर आपको आपका अकाउंट का यूज़र आईडी पता नहीं है तो कैसे आप पता कर सकते हैं, वो भी घर बैठे किसी भी जगह पे विज़िट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि अगर आपका नज़दीकी पंजाब नेशनल बैंक कोई भी ब्रांच पे जाते हो तो उस जगह पे वो बोल देते हैं कि आपका यूज़र आईडी क्या है। लेकिन मेरा जो प्रोसेस था टोटली ऑनलाइन प्रोसेस था। मेरा इस प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद आपको यूज़र आईडी और जो कस्टमर आईडी रहेगा वो आपका पास मिल जाएगा, आपका पास आ जाएगा। किसी भी ब्रांच पे या फिर किसी भी जगह पे विज़िट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं होगा। तो इस वीडियो का मेन मकसद रहेगा कैसे आप पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी का अंदर नेट बैंकिंग रजिस्टर कर सकते हो। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के अंदर नेट बैंकिंग रजिस्टर करना उतना ज़्यादा इजी भी नहीं है और उतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पता चले कि पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के अंदर कैसे आप इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर कर सकते हो, वो भी घर बैठे। किसी भी जगह पे विजिट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप आपका मोबाइल फ़ोन या फिर पीसी लैपटॉप जो भी है आपके पास, उसके थ्रू ही आप इसका इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर कर सकते हो। तो पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक का इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो भी डिवाइस होगा, मोबाइल फ़ोन या फिर पीसी लैपटॉप जो भी है आपके पास, वो उस डिवाइस का कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन करना होगा। चाहे वो क्रोम, फायरफॉक्स या फिर जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आएगा उस ब्राउज़र को आप ओपन कर सकते हो। मेरा केस पे मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करूँगा, इसलिए क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सर्च बटन करने के बाद सर्च करना होगा पीएनबी इंडिया। ओके, पीएनबी इंडिया जब भी लिख कर आप सर्च करते हो तो आप थोड़ा लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद पीएनबी इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने शो हो जाएगा। और एक बात मैं बता दूँ, पीएनबी के अंदर इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर करने का पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो पे दिखाऊंगा, इस वीडियो पे बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, किसी भी जगह पे आप स्किप मत करिए, नहीं तो हो सके कि बहुत कुछ आप मिस कर जाओ। और ऐसा भी बहुत चीज़ रहेगा जो आखिर में आपको जानना होगा या फिर आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप मिस कर देते हो तो वो चीज़ आपके पास से चला जाएगा और आप उसे जान नहीं पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपली पीएनबी इंडिया का वेबसाइट पे आने के बाद ऐसा एक इंटरव्यू रहेगा जहाँ पे सबसे ऊपर राइट साइड पे एक ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन का। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिल जाएगा इंटरनेट बैंकिंग का। इंटरनेट बैंक पे जब भी आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद फिर से लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद ऐसा एक ऑप्शन मिल जाएगा, फिर से लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फिर से टोटल 3 ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि यूज़र आईडी लेने के लिए भी सेम 3 ऑप्शन था। तो अगर आपके पास सेविंग्स अकाउंट है तो आप डिटेल इंटरनेट पे क्लिक करोगे। अगर आपके पास करेंट अकाउंट है तो कॉर्पोरेट पे क्लिक करते हो। अगर आपके पास डेबिट कार्ड का पिन नहीं है, अगर आप चाहते हो आपका डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करने के लिए तो जनरेट डेबिट कार्ड पिन पे क्लिक कर आप जनरेट कर सकते हो। और एक मैं वीडियो लाने के लिए कोशिश करूँगा जिस वीडियो पे दिखाऊँगा जनरेट कैसे करें डेबिट कार्ड का पिन। मतलब अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का कोई भी एटीएम कार्ड है और उनका कोई भी पिन नहीं है आपके पास, तो कैसे आप ऑनलाइन के थ्रू ही या उनका डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हो किसी भी ब्रांच पे फिर किसी भी एटीएम पे विजिट करने के बिना। तो सिंपली नेट बैंकिंग पे लॉगिन करने के लिए सिंपली इंटरनेट बैंक पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर से लॉगिन होगा, फिर से थोड़ा लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आएगा जहाँ पे सबसे ऊपर रहेगा यूज़र आईडी और नीचे रहेगा न्यू यूज़र। तो न्यू यूज़र पे क्लिक करते हैं। अगर आपके पास कोई भी इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है तो अगर आपके पास है तो आप यूज़र आईडी पे क्लिक कर यूज़र आईडी भी डाल सकते हो। तो न्यू यूज़र पे जब भी आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद फिर से पेज लोडिंग होगा। और एक बार मैं बता दूं, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड याद नहीं है या फिर आपके पास नहीं है तो आप न्यू यूज़र पे क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद ही आपके पास ऐसा एक ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ या फिर पैन कार्ड नंबर देकर और जो रजिस्ट्रेशन टाइप मतलब कैसे आप रजिस्टर करते हो, रजिस्टर फॉर इंटरनेट बैंकिंग, रजिस्टर फॉर मोबाइल बैंकिंग, कौन से आप चाहते हो उस हिसाब से आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद आप इसे कंटिन्यू कर देते हो। चलिए सबसे पहले जो चीज़ इस जगह पे मांगा गया है अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ या फिर पैन कार्ड नंबर और रजिस्ट्रेशन टाइप कौन सा रजिस्ट्रेशन है, जो
इंटरनेट बैंकिंग के लिए या फिर मोबाइल बैंकिंग के लिए या फिर बोथ के लिए। तो सब कुछ मैं डिटेल्स के साथ दिखाऊंगा, सब कुछ डिटेल्स के साथ बताऊंगा। तो सारा चीज़ करने के लिए वीडियो को लास्ट तक आप देखिए, आप स्किप मत करिए बस। तो सिंपली सबसे पहले अकाउंट नंबर और पैन कार्ड नंबर, मेरा केस पे मैं पैन कार्ड नंबर डालूंगा। तो पैन कार्ड नंबर डालने के बाद नेक्स्ट करने के पहले कुछ चीज़ और इम्पोर्टेंट रहेगा जो मैं बताने के लिए कोशिश करूँगा। सो जैसे देख सकते हैं अकाउंट नंबर डाल दिया और पैन कार्ड नंबर डाल दिया। डालने के बाद नीचे रजिस्ट्रेशन टाइप मांगा गया है, जहाँ पे सबसे ऊपर वाला है रजिस्टर फॉर इंटरनेट बैंकिंग, नेक्स्ट है रजिस्टर फॉर मोबाइल बैंकिंग और थर्ड नंबर पे है रजिस्ट्रेशन फॉर बोथ इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग। तो मेरा हिसाब से मेरा जो सलाह रहेगा, आप बोथ क्लिक करिए, बोथ इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग। जब भी आप क्लिक करते हो तो उनका भी एक फ़ायदा रहेगा। वो फ़ायदा क्या है, अगर आप बोथ पे क्लिक करते हो तो आप जब भी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आप मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग किसी के माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हो और ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर करते हो तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग ही आप यूज़ कर पाओगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्टर करते हो तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल बैंकिंग के लिए ही वो ट्रांजेक्शन कर पाओगे और लॉगिन कर पाओगे। इसलिए बोथ सेलेक्ट करना ही ठीक रहेगा आपके लिए या फिर हर किसी के लिए। तो सिंपली जब भी डाल देते हो, डालने के बाद दो ऑप्शन मिल जाएगा, एक है वेरीफाई और एक है कैंसिल। जब भी आप कैंसिल पे क्लिक करते हो तो सब कुछ उड़ जाएगा, फिर से नया करके डालना होगा। तो वेरीफाई पे क्लिक करना होगा अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहते हो तो सिंपली मेरे केस पे मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा, इसलिए वेरीफाई पे क्लिक करते हो। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट और एक पेज पे ले आएगा, जिस पेज पे थोड़ा फिर से लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद और एक इंटरफेस मेरा सामने शो हो जाएगा। मैं जो प्रोसेस दिखाऊंगा ये प्रोसेस सेम ही प्रोसेस रहेगा सभी के लिए, हर किसी के लिए। बहुत लोग पूछेंगे मेरा वीडियो का कमेंट सेक्शन पे कि मेरे लिए ये प्रोसेस एप्लीकेबल होगा या फिर नहीं होगा। देखिए एक बात मैं बता दूँ, बैंक हर किसी के लिए ही सेम होते हैं। पंजाब नेशनल बैंक का अगर बात करें तो जिनके पास पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है, हर किसी के लिए प्रोसेस सेम रहेगा। अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट नहीं है तो वो बात अलग है कि आपके पास कौन सा बैंक है और उनका प्रोसेस क्या है। लेकिन अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है तो आपके लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा जो मेरे लिए है। तो सबसे पहले OTP जो मेरे पास आ चुका है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो बैंक के साथ लिंक है, वो OTP सबसे पहले डाल देते। डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते। जब भी OTP डाल दिया है, OTP डालने के बाद फिर से दो ऑप्शन आएगा, एक है कंटिन्यू और एक है कैंसिल। अगर कैंसिल करते हो तो होम पेज पे ले जाएगा, अगर आप मैं कंटिन्यू करते हो तो नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। तो मेरे केस पे मैं कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मुझे इंटरनेट बैंकिंग को रजिस्टर करने है तो इसलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। और आपका भी अगर इंटरनेट बैंकिंग को रजिस्टर करने है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं करने है तो आप बैक कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हो। इस जगह पे देख सकते हैं और एक इंटरफेस आएगा जो पे न्यू रजिस्टर ऊपर लिखा है और नीचे डेबिट कार्ड नंबर और ATM कार्ड पिन। मतलब आपका जो भी डेबिट कार्ड है पंजाब नेशनल बैंक का या फिर UBI यानी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है और वो अगर चालू है तो ही आप इंटरनेट बैंक को रजिस्टर कर पाएंगे, अगर चालू नहीं है तो रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो इस जगह पे सबसे पहले डालना होगा डेबिट कार्ड का 16 डिजिट नंबर और नीचे डालना होगा ATM कार्ड का पिन, जो आपका डेबिट कार्ड का पिन रहेगा वो पिन इस जगह पे डालना होगा। और एक बात मैं क्लियर कर दूँ, बहुत लोग इस जगह पे घबरा जाएंगे और बहुत लोग मुझे कमेंट पे पूछेंगे कि डेबिट कार्ड का पिन इस जगह पे मांग रहे हैं, इसलिए कोई भी फ्रॉड का कोई भी तो चांस नहीं है। तो देखिए एक बात मैं क्लियर कर दूँ, मेरा हिसाब से ये है जो है प्रोसेस में दिख रहा हूँ डायरेक्ट PNB इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो मुझे नहीं लगता कि PNB का ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी फ्रॉड होगा। और अगर आपका मन में ऐसा कोई भी डाउट है तो आप नहीं भी रजिस्टर कर सकते हैं, नहीं भी रजिस्टर करिए, ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो। लेकिन PNB इंडिया क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट है इसीलिए कोई भी फ्रॉड का चांस होगा ऐसा कोई भी हम नहीं कर सकते, फिर मैं भी नहीं कर सकता। PNB इंडिया को छोड़कर अगर दूसरा कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट का अगर बात करते तो वो बात अलग था कि उस जगह पे कोई भी फ्रॉड का चांस हो सकता था। लेकिन PNB इंडिया क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट है इसलिए इस जगह पे फ्रॉड का चांस बहुत ज़्यादा कम है, ना के बड़बड़ है। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से मैं सब कुछ डाल दूंगा क्योंकि मुझे रजिस्टर करना है इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग को। तो सबसे पहले डेबिट कार्ड नंबर और ATM कार्ड पिन डालना होगा। चलिए सब कुछ डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं।
मेरा डेबिट कार्ड नंबर और डेबिट कार्ड का पिन डाल और एक बात मैं क्लियर कर दूँ, सारा वीडियो पे जो भी मैं कहता रहता हूँ कि एज अ सिक्योरिटी रीज़न मुझे कुछ चीज़ को हाइड करना पड़ता है, इसलिए ये जो चीज़ रहेगा इसे भी मुझे हाइड करना पड़ेगा। मेरा डेबिट कार्ड नंबर और एटीएम कार्ड जो डेबिट कार्ड का पिन रहेगा इस दोनों को मैं हाइड कर दूंगा, ब्लर कर दूंगा। इसलिए आप कमेंट मत करना कि इस जगह पे हाइड या फिर ब्लर क्यों है, क्योंकि मुझे मेरा सिक्योरिटी का भी एक ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए सिक्योरिटी रीज़न के दौरान कुछ चीज़ मुझे ब्लर करना पड़ेगा या फिर पड़ता है, तो इसलिए ये डेबिट कार्ड नंबर और डेबिट कार्ड पिन में हाइड कर दूंगा। तो इस जगह पे और एक बात मैं बता दूँ, इस जगह पे भी सेम टोटल दो ऑप्शन मिल जाएगा, एक एक कंटिन्यू और एक एक कैंसिल। अगर आप कैंसिल पे क्लिक करते हो तो फिर से डेबिट कार्ड नंबर और पिन देने के लिए बोला जाएगा। अगर आप कंटिन्यू करते हो तो ही नेक्स्ट पेज पे लिया जाएगा। तो मेरे केस पे मैं कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मुझे इंटरनेट बैंकिंग को रजिस्टर करने है। तो सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर से थोड़ा लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद फिर से ऐसा एक इंटरफेस रहेगा जहाँ पे अकाउंट नंबर आपका शो होगा। देख सकते हैं मेरे केस पे मेरा कस्टमर आईडी ऊपर सबसे ऊपर शो हो चुका है और नीचे अकाउंट कौन सा अकाउंट है, मतलब सेविंग्स है फिर करंट है, वो शो हो चुका है। मेरा सेविंग्स अकाउंट है, शो हो चुका है और इस साइड पे अकाउंट नंबर शो हो चुका है और नीचे यूजर आईडी भी शो हो चुका है। देख सकते हैं यूजर आईडी नीचे और एक है जो यूबीआई यानी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का ही यूजर आईडी है। नीचे और एक चीज़ देख सकते हैं, रिसेट एसएमएस पासवर्ड, मतलब 4 डिजिट न्यूमेरिक और पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा। मतलब इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करने के लिए जो पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा वही पासवर्ड इस जगह पे सेट करना होगा। तो इस जगह पे सबसे पहले पासवर्ड डालना होगा। नेक्स्ट रीटाइप पासवर्ड, मतलब पासवर्ड को फिर से रीटाइप करना होगा, जो भी आपने नया डाला है वही। डालने के बाद फिर से टर्म्स एंड कंडीशंस के एग्री कर कंटिन्यू करना होगा। चलिए पासवर्ड को डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप को प्रोसेस करते हैं। जब भी पासवर्ड डालने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस के एग्री करने के बाद फिर से दो ऑप्शन मिल जाएगा, एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन और एक कैंसिल करने के बाद फिर से नया पेज पे जो पहला पेज रहेगा उस पेज पे लिया जाएगा और कंटिन्यू करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। तो कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आखिर में देखते हैं कि क्या आखिर में आते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, क्योंकि ये एक पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी इंडिया, तो पीएनबी इंडिया फिर पंजाब नेशनल बैंक कहने का तो बात है एक गवर्नमेंट सेक्टर बैंक, लेकिन इनके तरह बेकार सर्विस कोई भी दूसरे बैंक पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इन पे आखिर में होता क्या है आप ठीक तरह से समझ लीजिए। जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो ट्रांजेक्शन तो फेल होगा ही होगा, लेकिन अभी जो इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन का जब बात आए, जो मैं प्रोसेस दिखा रहा था, तब हुआ क्या है कि जब भी मैं इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कर रहा था तब सबसे लास्ट पेज पे पासवर्ड मांग रहा था, लेकिन उनके नीचे लिखा था मिनिमम 6 कैरेक्टर पासवर्ड, न्यूमेरिक वर्ड भी मिक्स होगा। लेकिन जब भी मैं डाल रहा था टोटल 4 डिजिट के बिना उस जगह पे पासवर्ड डालने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। मतलब 4 डिजिट का ही सिर्फ पासवर्ड डालने पड़ रहा था और उनका डालने का ऑप्शन ही था। 4 डिजिट के ऊपर कोई भी पासवर्ड नहीं डाल रहा था। और इस जगह पे कंटिन्यू जब भी करते हैं, जब भी 4 डिजिट पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि इनवैलिड पासवर्ड है, फिर वो पासवर्ड बहुत वीक है, कम है। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के अंदर इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो मैं सब कुछ बता दिया, जो प्रोसेस में बताया सेम प्रोसेस ही आपको अप्लाई करना होगा। लेकिन ये प्रोसेस अप्लाई करते करते आपका खेल ख़त्म हो जाएगा। ऐसा मैं यूँ ही नहीं बोल रहा, ऐसा बोल रहा हूँ, इनका रीज़न भी है। इनका रीज़न एक ही है, इनका इतना ज़्यादा बेकार सर्विस हो रहा है दिन पर दिन, क्या कहो। क्योंकि ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इनके जैसा पूरा फालतू सर्विस दूसरा बैंक के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ एक इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर करने के लिए मुझे लगभग आधा से 1 घंटा लग गया, लेकिन अभी तक मैं इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर नहीं कर पाया। इसीलिए ये पूरा टोटली फालतू सर्विस, पूरा टोटली फालतू बैंक। इनके जैसा बैंक दूसरा मुझे नहीं मिला और मैं नहीं देखा दूसरा कोई भी बैंक के अंदर। पहला जब यूबीआई यानी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया था तब भी थोड़ा बहुत काम हो रहा था, लेकिन पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक होने के बाद इनका तो काम और भी ज़्यादा ठप हो चुका है।
और भी ज़्यादा इनका सर्विस बेकार हो चुका है। खैर वीडियो को रखते और जो डिटेल्स में बताया उस डिटेल्स को ही आपको सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना होगा। अगर आप चाहते हो पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के अंदर इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर करना, तो सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसेस में बताया वही प्रोसेस आपको अप्लाई करना होगा। उससे दूसरा कोई भी प्रोसेस आपको नहीं मिलेगा, आपके पास नहीं होगा। लेकिन एक इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर करने के लिए आपको सारा दिन भी लग सकते हैं, लेकिन सारा दिन लगने के बाद भी आपका इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन नहीं भी हो सकते। खैर इस सब बात को छोड़ते और इस वीडियो को रखते, तो जो भी डिटेल्स पर जो भी अपडेट था, जो भी चीज़ थे, सब कुछ मैं इस वीडियो में बता दिया। तो आशा करते जल्दी से एक्सप्लेन किया आपको हेल्पफुल हुआ है। अगर हेल्पफुल हुआ है प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।